हेलो फ्रेंड्स, मैं रविश गुप्ता। लंबे समय से आप लोगों से नहीं जुड़ पाया, उसके पीछे मेरे भी कुछ व्यक्तिगत कारण रहे। उप जिलाधिकारी पद पर मेरा चयन 2021 में हुआ था, जिसका प्रशिक्षण अभी हम लोगों को चल रहा है। और इस ट्रेनिंग अभी जनपद बलिया में मेरा अटैचमेंट था, 6 महीना मैं वहाँ पर रहा और अभी जनपद लखनऊ में मेरा व्यावसायिक प्रशिक्षण चल रहा है। तो देखिए, अभी जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रखे हैं उसको लेकर के आप कंफ्यूज है। कई लोगों ने क्वेरी की है कि अभी 11 तारीख को उनका समीक्षा अधिकारी पेपर है, तो उससे संबंधित मैं कुछ उनको बता पाऊँ। देखिए, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बहुत सी सारी चीज़ें तैयारी से संबंधित बता दिया था। इस वजह से भी मैं चैनल पर नहीं था कि मेरे द्वारा जो भी ज्ञान था मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे करें। अभी समीक्षा अधिकारी के लिए मेरी 1-2 सलाह रहेगी, जो बहुत ही संक्षिप्त मैं वीडियो ये बनाना चाहूँगा। पहली चीज़ तो देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि समान अध्ययन के लिए क्या किया जाए। जो भी पढ़ रखा है आपने, जो भी पढ़ा हुआ है अभी तक, उस पर पहले आप भरोसा रखिए। ठीक है, 7 दिन में आप कुछ ऐसा नहीं पढ़ लेंगे जो आपको पहले नहीं पता है। आपको वही चीज़ें जो पता है वही आप फिर से 7 दिन में पढ़ने वाले हैं या 5 दिन में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो भरोसा रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में देखिए, एक वार्षिकी जो भी जीएस का है उसमें सबसे ज़्यादा पत्तर पढ़े जाने वाली है वो आँख वाली। ज़्यादातर पढ़ी जाने वाली इसलिए मैं कह रहा हूँ, 90 से 95% बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। अगर उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आए और 90% लोगों ने उसको सही किया और आप नहीं पढ़े, तो वो आप उन लोगों से 90% लोगों से आप पीछे हो जाएंगे। तो वो पढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी आपके पास होना चाहिए कि उसको पूरी मतलब जो भीड़ है उसमें सभी ने उसी आँख वाली दृष्टि को पढ़ा होगा या घटनासार पढ़ा होगा। तो इन दोनों का आप रखिए। जैसे मैं क्या करता था, दृष्टि वाली जो आती थी वार्षिकी, उसको रखता था मुख्य स्रोत के रूप में करंट अफेयर का, और उसको मैं बहुत अच्छे से करता था। उसको कई बार उससे गो थ्रू होता था, तो उससे क्या होता था, उसके तथ्य मेरे दिमाग में बैठ जाते थे, और याद ना भी रहे तो वो विकल्प जब विकल्प मेरे सामने आता था तो वो आंसर सही हो जाता था। घटना सार को क्या करता था, एक सप्लीमेंट्री करंट अफेयर्स ईयरली की तरह रखता था कि उसमें जो भी चीज़ें मुझे नई न्यूज़ लगती थी, जैसे एक बार स्कीम किया, 2-3 घंटे में एक बार वो मैगजीन स्कीम हो गई कि हाँ ये फैक्ट इसमें नया है, तो उसको पूरा मार्क कर लिया। तो वो करंट अफेयर्स के लिए वो 2 वार्षिकी को मैं ज़रूर फॉलो करता था। उससे चीज़ें क्या होती थी कि मेरे दिमाग में या मेरे नज़रों से एक बार गुजरी हुई होती थी, और विकल्प जब आता था तो करंट अफेयर के क्वेश्चन सही हो जाते थे। देखिए, 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। उसमें से आप 100% कोई नहीं सही कर सकता, और निगेटिव मार्किंग है। तो कोई ये सोचे कि मैं 27 के 27 सही कर दूंगा, तो वो भ्रम में है। 27 में 27 नहीं सही होते, लेकिन हम अधिक से अधिक प्रश्न सही करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आफ्टर निगेटिव मार्किंग अगर 75% से 80% क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। करंट अफेयर्स के लिए दबाव नहीं लेना है, वार्षिकी को उठाइए और ठंडे मन से उसको मतलब बहुत शांत होकर पढ़िए। क्यों शांत होकर ज़रूरी है? मार्केट में इतनी पीडीएफ है, हर घंटे पे आपके मोबाइल पर पीडीएफ आ रहे हैं, हर कोचिंग वाले पीडीएफ बना रहे हैं, मैगजीन बना रहे हैं, तो वो इतना भंडार हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई मैगजीन बहुत अच्छी है, कोई मैगजीन ख़राब है, या उनके द्वारा बनाई गई मैगजीन की नीयत गलत है कि सिर्फ उनको व्यापार ही करना है। वो भी चाहते हैं कि उनके मैगजीन से अधिक प्रश्न आए, लेकिन हमें अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी, अपने लिमिटेशंस देखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं इतनी चीज़ों को नहीं फॉलो कर सकता था, मुझे पता था, तो मैं किसी 1-2 मैगजीन को आधार बनाता था और खुद की नोट्स मेरे पास होती थी जिस पे मैं सबसे ज़्यादा रिलाई करता था। खुद की नोट्स अगर आपने बना रखा है तो उसमें अगर कहीं 1-2 फैक्ट इधर उधर से आपको अच्छे दिख रहे हैं या कुछ यूट्यूब पर आपको अच्छा मिल रहा है, तो उसको आप नोट करते चले उसमें। और नोट करने वाला समय तो अब इतना रहा नहीं है, लेकिन फिर भी 10-5 फैक्ट अगर आपको दिन में अच्छे दिख रहे हैं तो उसको लिख लें। करंट अफेयर्स के लिए आप इन 2 मैगज़ीन को अच्छे से कर लें, और करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अभी विचलित ना हो कुछ भी पढ़ने के लिए, इन्हीं 2 मैगज़ीन से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके 70 से 75% प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे करंट अफेयर से, अगर आपने इसको अच्छे से किया हुआ है तो। दूसरी चीज़ है कि सामान्य हिंदी, जो कट ऑफ को डिसाइड करने में सबसे अहम रोल होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, जो शायद पिछले साल मैंने बनाया हुआ था, ये सामान्य हिंदी के लिए लेकर के। उसमें मैंने एक बुक बताई थी पीएन पांडे की। पीएन पांडे की बुक इसलिए क्योंकि कई बार मैंने देखा कि पेपर के कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो पूरे के पूरा सेक्शन ही उस बुक से था। जैसे विलोम आप उठाएंगे तो 10 विलोम पूछा गया, तो उसी बुक से ही 10 विलोम को उन्होंने बना रखा था। देखिए, उस बुक को, वो ऑथेंटिक बुक भी है, वो गाइड बुक नहीं है। तो पीएन पांडे की एक बुक अपने पास रखिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है घटना चक्र वाले निकालते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें हिंदी के यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो जो सेगमेंट आरओ में पूछा जा रहा है, 6 सेगमेंट होते हैं उसमें, जिसमें आपके पर्यायवाची होती है, वाक्य शुद्धि वाली होते हैं, और बाकी 4 सेगमेंट, उनको आप, जैसे अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द है, तो वो उसमें से देखिए 4 सेगमेंट ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, जिसमें 40 में 40 स्कोर किया जा सकता है।
उसको आप देखिए, जैसे विलोम है, उसको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं मांगती है। अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द है, वो बहुत मेहनत नहीं मांगती। वाक्य शुद्धि है, वो बहुत मेहनत नहीं मांगती। देखिए, सबसे कन्फ्यूजिंग होता है पर्यायवाची। ठीक है, हम पर्यायवाची को लेकर के बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं। चलिए ठीक है, पर्यायवाची आप 10 में से 6 ही सही कर पाए, लेकिन बाकी जो 50 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप प्रयास करिए कि आप 47-48 उसको सही कर पाएँ। उसके लिए एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समीक्षा अधिकारी को, समय बहुत है, 1 कप चाय लेके बैठेंगे तो एक सेगमेंट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको सब नहीं पढ़ना, आपने पहले उसको पढ़ रखा होगा या 1-2 बार सॉल्व कर रखा होगा। आपको सिर्फ वही देखना है जो आपके सेगमेंट गलत हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ करिए कि पीएन पांडे की बुक से एक बार उसको पढ़ ज़रूर लीजिए। पढ़ने से ये होता है कि जब विकल्प आता है तो हमको वो पहली बार हमारे माइंड में वो क्लिक होता ही होता है। समान हिंदी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो 56-57 स्कोर कर रहे हैं आफ्टर निगेटिव, कुछ ऐसे हैं जिनका 42-43 चला जाता है। तो वो जो 10 से 12 नंबर का गैप होता है वो कट ऑफ में आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देता है। आप जीएस में कितना भी अच्छा करते हैं, लेकिन समान हिंदी गलत होने की वजह से अधिक आप पीछे चला जाते हैं। और समान हिंदी, मुझे लगता है, मैं हिंदी मीडियम से था तो मेरे लिए वो लो हैंगिंग फ्रूट था, और सारे हिंदी मीडियम वालों के लिए वो एक बहुत अच्छी स्थिति में उनको खड़ा करता है कि प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएँ। करंट अफेयर्स हो गया, सामान्य हिंदी हो गया। तीसरा हम देखते हैं कि जो जीएस वाला सेक्शन है। देखिए, जीएस से पहले मैं एक सेक्शन है ये बता देता हूँ, जो 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग आपकी कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मेरी सलाह ये है कि 2013 के बाद जो सीसेट के प्रश्न पत्र जुड़े हुए हैं, तो सीसेट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को आप एक बार हल कर लें। केवल यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स में सीसेट में क्वेश्चन आते हैं उसको आप ज़रूर एक बार हल कर लें, उसको मत छोड़ें। उसके बाद समीक्षा अधिकारी के भी पेपर आए होंगे तो उसमें भी जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको हल कर लें। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न हैं उनको आप हल कर लें, तो 10 से 15 क्वेश्चन में आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे कि वहाँ से भी आप क्वेश्चन को अच्छा कर लें। कोई भी सेगमेंट छोड़ना नहीं है, बस ये करना है कि थोड़ी सी रणनीति में ऐसी चीज़ को शामिल कर लेना है कि 70% 75% हमारा स्कोर हो जाए, या 60%, बुरी से बुरी स्थिति में 60% स्कोर हो जाए हमारा। तो अभी आपके लिए जो सामान्य जीएस के क्वेश्चन हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र, मैंने कई बार कहा है कि सिर्फ उसमें यूपी में आए हुए प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए। 7 दिन में आपको करना क्या है कि जो आपने टिक लगा रखा होगा उन प्रश्नों को जो आपसे सही नहीं हो रहे थे या रिवीजन करने की ज़रूरत थी, उन्हीं प्रश्नों को आप पढ़िए। जो पढ़ रखे हैं उसको मत देखिए। रीज़न क्या है कि वो आपने पढ़ा रखा है और वो जब विकल्प आएगा आप उसको सही कर लेंगे, या अगर आपने कुछ नोट्स बना रखा है तो उसको पढ़ें। घटना चक्र के अलावा एक लूसेंट है। लूसेंट में आपको क्या करना है, लूसेंट में कभी 6 महीने पढ़ने की सलाह नहीं देता। लूसेंट इसी समय काम आती है जब आपने सारे MCQs लगा रखे हैं, सारे युद्धों को पढ़ रखा है, विटामिन से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रखा है, या जो भी रासायनिक नाम है आपने उसको पढ़ रखा है, तो उसको एक बॉक्स में दे रखा है लूसेंट में। और लूसेंट में एक खास बात यह है कि महत्वपूर्ण चैप्टर को 1 से 2 पेज में उन्होंने कवर कर रखा है। याद नहीं करना है आपको, सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ लेना है। पढ़ने में समय नहीं लगेगा। पढ़ लेने का सेंस ये होता है कि आप कितना भी, आप देखिए, एक एंजाइटी होती है एग्ज़ाम से पहले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद है कि नहीं, सही होगा कि नहीं। वो सही हो जाएगा, बस खुद आप पे भरोसा रखिए, अपने दिमाग को, अवचेतन मन को ये चीज़ महसूस करिए, बार बार उसके दिमाग में, अवचेतन मन में फीड करिए कि वो प्रश्न मेरा सही हो जाएगा। आपको सिर्फ वही करना है। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप एक बार देख लीजिए, और लूसेंट्स उन सेक्शंस को, जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, इनको आप एक बार देख लीजिए। जैन हैं, बौद्ध हैं, इनको देख लीजिए। तो अभी सिर्फ करना है 7 दिन में सिलेक्टेड स्टडी करनी है, और कुछ एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ भागिए मत। जैसे कि आप विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ करके आप पॉलिटी तुरंत उठा लें। मन में एंजाइटी आ रही है, फिर आपने उसको आधे घंटे पढ़ा, बगल करके तुरंत आपने जनरल हिंदी उठा लिया। 7 दिन है, अपने आप को स्थिर करिए, एक पेज रखिए, अपनी रणनीति देख लीजिए कि आज किस किस चीज़ को रिवाइज़ करना है। एक बार मोटा खाका अपने दिमाग में खींच लीजिए, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 7 दिन। जितनी आपने पिछले 1 महीने में नहीं पढ़ाई की होगी उतनी इस 7 दिन में पढ़ाई हो जाएगी। मेरे साथ यही था कि मैं शायद, मुझे लगता है कि 7 दिन में मैं उतनी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेता जो मैंने 6 महीने में पढ़ी हुई होती थी। और 6 महीने पढ़ने के दौरान ही मेरी ये रणनीति होती थी इन 7 दिनों की कि मैं इन 7 दिन में क्या करूँगा। वो हमेशा मेरे बैक ऑफ माइंड में रहता था कि एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले मुझे क्या करना, उस हिसाब से मेरे नोट्स होते थे। मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने नोट्स डाले हुए हैं, वो देखिए कितने कंसाइज़ हैं। उसमें सारे फैक्ट होंगे जो मेरे समय में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने लगभग उन प्रश्नों को शामिल किया जो मेरे गलत होते थे।
कुछ लोगों ने पूछा कि सर आपके नोट्स पढ़ लूँ, सफिशिएंट है क्या? देखिए मेरी नोट्स सफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, क्योंकि जो प्रश्न मुझे नहीं आते थे या जो मुझे महत्वपूर्ण लगता था वो मैं सिर्फ उसको बनाते चलता गया, ऐड ऑन करता गया और वो ओवर द टाइम वो एक नोट्स का रूप ले लिया। तो आप लोग बस यही करिए कि आप अपने नोट्स बनाइए, 1-2 किताबों को जो करंट अफेयर्स उसको अपने पास रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिए, घटना चक्र की सामान्य हिंदी हो उसको अच्छे से लगा लीजिए और दबाव में मत आइए। देखिए एग्ज़ाम से पहले इतने लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि आप अपने दिमाग को कितना शांत रख पाते हैं। मुझे तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को कितना शांत रख पाते हैं, वही एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये 7 दिन आपके इतने महत्वपूर्ण हैं जितने आपने पिछले 45 दिन या 50 दिन में नहीं पढ़ा होगा, और जो पढ़ा है उस पे आप भरोसा रखिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी होगी तो वो कमेंट्स में आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि उसके जवाब मैं दे पाऊँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको आप पोस्ट करिएगा। थैंक यू।